जय माता दी। महाअष्टमी और महानवमी के दिन कुछ विशेष प्रयोग भी किए जाते हैं। प्रत्येक माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मासिक दुर्गा अष्टमी का व्रत भी किया जाता है। लेकिन जब नवरात्र में पड़ने वाली अष्टमी तिथि की बात करें तो इसका महत्व बढ़ जाता है और इसे महाअष्टमी के नाम से भी जानते हैं। इस दिन माँ आदि शक्ति के अष्टम स्वरूप देवी महागौरी का पूजन किया जाता है और महाअष्टमी तिथि पर जो लोग व्रत रखते हैं घरों में ही पूजा पाठ हवन भी करते हैं। वैसे तो महाअष्टमी तिथि को परम कल्याणकारी और यश बढ़ाने वाली, समृद्धि देने वाली तिथि मानी गई है। नवरात्र में माँ दुर्गा की आप विधिवत पूजा करते हैं तो आपके सभी कष्टों का नाश होता है, शत्रुओं पर आप विजय प्राप्त करते हैं, तंत्र मंत्र बाधाओं से मुक्ति मिलती है। इसके साथ ही अष्टमी तिथि पर शस्त्र पूजन भी किया जाता है। अब ज्योतिष में भी अष्टमी तिथि को जया तिथि कहा गया है क्योंकि इस तिथि पर किए गए कार्य सदैव पूर्ण होते हैं और यह तिथि खासकर जो आदि व्याधि है उसका भी नाश करने वाली है। तो इस बार दुर्गा अष्टमी 13 अक्टूबर बुधवार के दिन मनाई जाएगी। तो इस बार की जो अष्टमी तिथि है और नवमी तिथि दोनों ही खास है। लेकिन अगर हम नवमी तिथि की बात करें तो ये नवरात्र का आखिरी दिन है और इसको समस्त सिद्धि प्रदान करने वाली माँ सिद्धिदात्री का तिथि माना जाता है, उनकी पूजन किए जाते हैं। तो अष्टमी तिथि की तरह नवरात्र में नवमी तिथि का भी महत्व है। इस दिन माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की प्रतीक 9 कन्याओं को अपने घर में आमंत्रित करके पूजन किया जाता है और इसके साथ ही एक बालक को भी आमंत्रित किया जाता है जिसे बटुक भैरव या फिर लांगूर का स्वरूप माना जाता है। तो कन्या पूजन के साथ ही माँ दुर्गा को विदा कर दिया जाता है। तो इस बार अष्टमी और नवमी तिथि के दिन चावल और हल्दी का एक छोटा सा प्रयोग जरूर कीजिएगा ताकि जीवन में जो आपकी खुशियाँ कहीं खो गई हैं वो एक बार फिर से आपको वापस मिल जाए। बहुत सिंपल है, आइए जानते हैं विस्तार से। आप अपने घर में भले ही अखंड दीपक जला रहे हैं लेकिन सुबह शाम आप दिया बाती करने के लिए एक दिया तो जलाते होंगे। अब इस दीपक में एक छोटा सा प्रयोग करें 2 दिन, महाअष्टमी और महानवमी के दिन। आपके घर में स्थिर लक्ष्मी की आपको प्राप्ति होगी। एक तो जब आप दीपक जलाते हैं तो घी या तेल का, जिसका भी आप मर्जी जलाइए, तिल का भी तेल का जला सकते हैं। लेकिन इस दीपक में ऐसा क्या डालें कि मन्नत पूरी होने लगे। देखिए, वैसे तो लौंग तो हर कोई डालता है, काली मिर्च भी डालता है, लेकिन एक छोटा सा प्रयोग लक्ष्मी को स्थिर करेगा। जब आप बाती बनाइएगा, रुई की बनाएं या लाल धागे की, कोशिश करें लाल धागे की, नहीं है तो रुई का भी बना सकते हैं। अब उसमें चावल का एक दाना, कम से कम एक दाना, एक चुटकी भी आप लग सकते हैं, हल्दी में उसको हल्का सा कलर कर लें चावल के दाने को और इसको दीपक के बाती के पास रखकर फिर दीपक जला दे सुबह शाम दोनों ही समय। देखिएगा आपके घर में एकदम से बदलाव होने लगेगा, कुछ ही समय में आपको इसके रिजल्ट मिलेंगे। बहुत सिंपल है लेकिन ये स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति करवाएगा। अब चावल तो आपके घर में होगा ही, पूजा पाठ में यूज करने वाला चावल। आप चाहे तो एक कटोरी में थोड़ा सा मिक्स करके हल्दी के साथ रख लें और इसी से निकाल कर एक एक चुटकी प्रयोग करें। दूसरा प्रयोग, महाअष्टमी और महानवमी तिथि के दिन चावल को थोड़ा सा लेकर आप पानी में भिगो लें। अब इसको पीस लें, 1 घंटा में फूल जाएगा वो, तो उसको पीस लें, मिक्सी में भी पीस सकते हैं। हल्दी का पाउडर मिलाइए और इस घोल से अपने घर के मुख्य दरवाजे के बाहर की तरफ से चौखट में या तो ऊपर में बीचों बीच या दोनों साइड स्वस्तिक का निशान बनाइए चावल और हल्दी के घोल के मिश्रण से। और ये स्वस्तिक जब बनाइएगा तो स्वस्तिक के दोनों तरफ 2 खड़ी रेखाएं जरूर डालिएगा। वैसे तो षष्ठी तिथि के दिन चावल के घोल से न बनाकर आपको हल्दी से भी नहीं बनाना है, बल्कि आपको बनाना था सिंदूर तेल या सिंदूर घी मिक्स करके। लेकिन जब अष्टमी और नवमी तिथि हो जाए तब इस दिन चावल और हल्दी के घोल से ही बनाने का विधान है। ऐसा करने से जो आपने स्वस्तिक बाहर की तरफ से बनाया है, एक तो हल्दी नकारात्मक शक्तियों को भगाता है और जो चावल है वो लक्ष्मी को बुलाता है, यानी दरिद्रता बाहर और लक्ष्मी अंदर। तो
तो ये प्रयोग आप दोनों तिथि में से किसी भी एक दिन कर लीजिए। और इस प्रयोग को आप जब बनाइएगा स्वस्तिक, तो बहुत बड़ा बड़ा मत बनाइएगा, कम से कम 9 अंगुल से छोटा ही हो तो अच्छा। छोटे छोटे सुंदर सुंदर 2 बना लें, दोनों तरफ चौखट में या फिर ऊपर में ठीक बीचों बीच। और अगर स्वस्तिक नहीं बना पा रहे हैं तो ओम का ही निशान बना लें। तो ये सिंपल सा प्रयोग है जो जीवन में खुशियों को बढ़ाएगा। लेकिन सबसे अंत में एक खास प्रयोग, आपकी मन्नत पूरी ही नहीं हो पा रही, दुख बढ़ता ही जा रहा, दुख कटता ही नहीं है, परेशान हो गया है कि दुख कटे तो कैसे। एक छोटा सा काम करें, जब आप घर की साफ सफाई कर लेते हैं तो पानी में थोड़ा सा हल्दी मिला लें, 1-2 चुटकी, और इस घोल से पूरे घर में छिड़काव करें हल्का सा, और बाकी बचा पानी किसी पौधे में डाल दें। दूसरा, आप एक और काम करें, जब सूर्य को जल अर्पित कीजिएगा तो लोटे में 1 चुटकी हल्दी के साथ 1 चुटकी चावल भी डालकर अर्पित कीजिएगा। इससे भी आपके 9 के 9 ग्रह मजबूत होते हैं। लेकिन जीवन में जब परेशानी बढ़ जाए, दुख कटे नहीं, तब एक छोटा सा काम, पास के किसी भी शिव जी के मंदिर में चले जाइए अष्टमी और नवमी तिथि के दिन, या फिर आप माँ दुर्गा के ही मंदिर में चले जाइए और जाकर एक छोटा सा काम करें। मंदिर के दीवार पर सिंदूर और घी या सिंदूर और तेल मिक्स करके, कोई भी तेल, या तो तिल का या फिर सरसों का, स्वस्तिक उल्टा बना दें। ये उल्टा स्वस्तिक है। उल्टा स्वस्तिक बनाकर अपनी कामना कहते हुए आप घर चले आइए प्रणाम करके। जब आपकी कामना पूरी हो जाए तो फिर मंदिर में जाकर वहीं पर कहीं आसपास साइड में एक सीधा स्वस्तिक बना दें, भगवान को धन्यवाद कहें। आप चाहें तो एक दीपक लगा दीजिएगा भगवान को धन्यवाद के स्वरूप में, और फिर घर चले आइए। आपके जीवन में जो भी समस्या होगी, जो परेशानी होगी, वो समाप्त हो जाएंगे। तो ये प्रयोग भी आप महाअष्टमी महानवमी दोनों में से कोई भी दिन कर लें, क्योंकि इन दिनों में जो भी शक्तियां हैं वो चरम पे होती है। तो सकारात्मक ऊर्जाओं को ग्रहण करेंगे तो वो भी चरम पे होगी, नकारात्मक ऊर्जाओं को ग्रहण करेंगे तो वो भी चरम पे होगी। महाअष्टमी और महानवमी के दिन आप पास के कोई भी मंदिर में जाएंगे ही। जब आप वहाँ जाइएगा तो एक पान के पत्ते पर, घर से ही लेकर जाइएगा, एक पान के पत्ते पर सिंदूर से स्वस्तिक बना लीजिएगा। सिंदूर में आप चाहें तो पानी मिक्स कर लें या फिर तेल घी मिक्स कर लें, तेल नहीं घी मिक्स कीजिएगा। अब इस पर 2 लौंग रखकर, आप चाहें तो कुछ मिश्री के दाने रख दें और लौंग इलायची इस पान के पत्ते पर ही रखकर आप देवी माँ के मंदिर में जाकर वहाँ पर उनको भेंट कर दीजिएगा। जीवन की समस्त बाधाएं भी समाप्त होंगी और आपको आपके मनचाहा वरदान भी मिलेंगे। फिलहाल आपसे विदा लेंगे। हर हर महादेव। धन्यवाद।